बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे निशाना साधा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इमरान मसूद है, कांग्रेस के सांसद। मायावती कह रही हैं कि आप असल मुद्दों को सदन में नहीं उठा रहे हैं, वैसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे अपनी राजनीति चमका सके। बस बहन जी को पहले चिंता अपनी करनी चाहिए। आज बहन जी की पार्टी का एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है सदन के अंदर। उनको सोचना चाहिए। इतिहास लोगों को माफ़ नहीं करता है, इतिहास याद रखता है। इतिहास काशीराम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को याद करता है। इतिहास इसलिए कि बाबा साहेब भीमराव ने हमें संविधान दिया, बाबा साहेब भीमराव ने हमें अधिकार दिए और उस ग्रंथ के ऊपर आज संकट के बादल हैं। इतिहास याद करता है काशीराम जी को। काशीराम जी ने मिशन मूवमेंट चला करके एक आगाज़ किया, देश के अंदर सत्ता के अंदर भागीदारी और हिस्सेदारी दी। 2007 में उस मिशन मूवमेंट ने अपने दम पर सत्ता हासिल की और आज वो मिशन मूवमेंट उत्तर प्रदेश में बिल्कुल दम तोड़ चुका है। आपकी पार्टी की ये भी हैसियत नहीं बची कि आप अपनी ज़मानतें बचा लो। तो आपको चिंतन इस बात पे होना चाहिए, ना कि इस बात के ऊपर कि मुसलमानों के 5 लड़के मरे हैं संभल में। आप उनके साथ सहानुभूति तो क्या दिखाएंगी, आप इधर की बात कर रही हैं। तो मैं तो बहन जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि बहन जी इस मिशन मूवमेंट को बचाइए। इस मिशन मूवमेंट के अंदर सब लोगों की बात होती थी। तो वो कह रही हैं कि संभल में मुसलमानों को ही लड़वा रहे हैं आप लोग, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे विपक्ष पे आरोप लगा रही हैं। नहीं, कौन मुसलमान लड़ रहा है? पुलिस ने मुसलमानों को गोली मारी, 5 लड़के मर गए। तो आप बताओ कहाँ मुसलमान लड़ रहे हैं? मतलब ये घुमा फिरा करके लाइन जो भाजपा की बोली जाती है ये ठीक नहीं है। हाँ, उनकी नाराजगी इसी बात को लेकर है, उनका सवाल इसी बात को लेकर है कि संभल के मुद्दे को ज़्यादा उठा रहे हैं, सदन में दूसरे जनहित के मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा। तो क्या ये हमारे क्या 5 लोगों की हत्या छोटा मुद्दा है? जी बिल्कुल नहीं, छोटा मुद्दा है। क्या अडानी जी का मुद्दा छोटा है? क्या देश के किसान का मुद्दा छोटा है कि देश का किसान मर रहा है और देश के किसान को कोई देखने वाला नहीं है? एमएसपी के ऊपर गारंटी चाहता है सरकार, देने को तैयार नहीं। डीएपी की किल्लत पूरे देश के अंदर हो गई, डीएपी मिल नहीं रहा और जहाँ मिलती है तो वहाँ नैनो यूरिया साथ में किसान की जेब के ऊपर डाका डालने के लिए करेंगे। तो ये इन पे सवाल करना चाहिए। सवाल अगर आपका भी तय करना पड़ेगा कि आप सत्ता में के पक्ष में हैं या विपक्ष के साथ खड़े हैं, तो आपको सत्ता और विपक्ष में तय तो करना पड़ेगा। तो 6 तारीख गुजर चुका है। आपने हमसे बातचीत में कहा था जब राहुल गांधी जा रहे थे संभल कि 6 तारीख के बाद अब तय करेंगे। तो आने वाले दिनों में प्लान है संभल जाने का? देखिए, अब संभल का जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो तय बाद में करेंगे, क्योंकि हम लोग सब लोगों से उन जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं। जो उनकी मदद हो सकती होगी हम लोग मदद कर रहे हैं। अंतिम सवाल करूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा धर्म सुरक्षित है तो सभी सुरक्षित है। बहुत अच्छी बात कही है, धर्म सुरक्षित है, धर्म में तो कोई खतरा नहीं है। मुझे इन समझ में आता है जब सत्ता आपके हाथ में है, सत्ता आपके हाथ में है, शासक आप हो, तो फिर आपको खतरा कहाँ से हो गया? खतरा किससे हो गया भाई? अरे आपका धर्म सुरक्षित है। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग पक्के सच्चे हिंदू बन जाएं, कट्टर हिंदू बन जाएं। अगर कट्टर हिंदू बनेंगे तो इमरान मसूद से नफरत नहीं करेंगे। अगर भगवान राम के आदर्शों को मानेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें इसलिए क्या कहा कि मर्यादित आचरण में रहेंगे। अगर भगवान राम के आदर्शों को मांगेंगे तो इमरान से नफरत नहीं करेंगे। राम मोहब्बत का नाम है, राम प्रेम का नाम है, राम नफ़रत का नाम नहीं है। राम किसी से नफ़रत नहीं सिखाते। राम ने तो शबरी के झूठे पैर खा लिए थे। राम के ने तो सीता को अग्नि परीक्षा के ऊपर खड़ा कर दिया था। तो राम के आदर्शों को मान लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ इमरान मसूद, कांग्रेस के सांसद। कैमरा पर्सन विशाल के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।